लेकिन इतनी पार्टियां हैं तो बिना गठबंधन के सरकार बनाया नहीं जा सकता। लेकिन वो जोड़ तोड़ वाली बात है, पलटी मारने वाली बात है कि इधर से 10 विधायक खरीद लिए, इधर से खरीद लिए, ये चीज़ हमारे देश में बंद होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जनता का जो मत है उसका वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नहीं, बेरोजगारी तो दूर नहीं हुई और समस्या है और गरीबी भी है। अभी अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब ही होते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं जो वादे किए तो पूरा हो गया। बदलाव प्रकृति का नियम है। इवोल्यूशन हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोगों को पहले पूंछ हुआ करता था, पूंछ नहीं है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं एक बार फिर से लोगों के बीच हूँ चांदनी चौक में। यहाँ के युवा मेरे साथ हैं क्योंकि चुनाव का बिगुल तो कहीं ना कहीं देश में बज गया है और चर्चा बड़ी ज़ोरों से हर पार्टी कर रही है, वादे कर रही है बड़े बड़े, लेकिन एक्चुअल जो मुद्दे हैं, मेरा सवाल फिर से वही होगा कि लोकतंत्र कहाँ है, गठबंधन मुक्त सरकार चाहिए या नहीं चाहिए, युवाओं के मुद्दे क्या होने वाले हैं। मेरे साथ दो युवा हैं, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आखिर काम हो रहा है, विकास हो रहा है या बदलाव की आवश्यकता है? क्या नाम है भैया? सुरजीत कुमार। चांदनी चौक में रहते हैं आप लोग? हाँ। क्या लगता है सरकार काम कैसा कर रही है? युवाओं को बेरोजगारी से दूर कर दिया गया है, गरीबी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, विकास हुआ है या नहीं हुआ, क्या लग रहा है? नहीं, बेरोजगारी तो दूर नहीं हुई और समस्या है और गरीबी भी है। अभी अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब ही होते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं जो वादे किए तो पूरा हो गया। कोई वादे पूरा नहीं करती। ये सिर्फ एक पार्टी को आप टारगेट करेंगे कि वादे पूरा नहीं कर रही भाजपा, या पहले सरकारें वादे पूरा करती थी? नहीं, पहले भी ऐसा था, जो वादा किया वो पूरा नहीं होता है, बस ऐसे हवाई बातें करते। आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपको? विकास कुमार। क्या लग रहा है काम कैसा हो रहा है सर देश में? देश में काम, देखिए देश में काम कुछ हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए था, जो असली तौर पे लोगों को चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। निजी तौर पे इंसान फ़ायदा चाहता है, वो नहीं मिल रहा है। इंसान चाहता है कि हम जो सरकार हम चुने हैं वो हमें निजी तौर पे फ़ायदा पहुंचाए, लेकिन ये जो सरकार है निजी तौर पे फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रही है लोगों को। निजी तौर पे फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, लेकिन वादे तो बड़े किए जा रहे हैं और मुद्दे ऐसे ऐसे हैं कि हमने 370 को लेकर चर्चा का विषय बनता है, राम मंदिर को लेकर राजनीति होती है। क्या ये मंदिर और मस्जिद की राजनीति होनी चाहिए या मुद्दों पर बात होनी चाहिए? देखिए 370 हटाने की बात है, ठीक है, तो वो उस वक्त रिक्वायरमेंट था देश का हटाना, क्योंकि आपको याद होगा अफजल गुरु को, एक अफजल गुरु कह रहे हैं मसूद अजहर को भारत ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद छुड़वाने के लिए प्लेन हाईजैक करवाया था, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। लेकिन उस वक्त जो उसका जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन था मसूद अजहर का, वो कमज़ोर पड़ गया था, ठीक है। उसके बाद मजबूती बनाने के लिए आईएसआई और पाकिस्तान का जो आईएसआई है उसको दिखाने के लिए मसूद अजहर ने पुलवामा अटैक करवाया था। वो 350 किलो RDX वाली बात यहाँ पे आ जाती है ना कि कहाँ से आया था, तो वो मसूद अजहर के जैसे मोहम्मद जो गैंग था उसके लोग इकट्ठा कर रहे थे और आर्मी के गाड़ी में ठोक दिए थे। तो उस वक्त भारत को ये दिखाने की आवश्यकता थी कि नहीं, हम आतंकवादियों के ऊपर अभी भी कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए 370 हटाया गया, जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन के गतिविधियों को कमज़ोर करने के लिए जम्मू कश्मीर में। तो वो 370 रिक्वायरमेंट थी हमारे देश की। अब सरकार उसमें जो भी अपना क्रेडिट खाने की सोच ले, तो इसमें जब देश के हित में आपको चुना है तो जनता तो आप तो काम करेंगे ही ना, देश को बचाएंगे। बिल्कुल सही बात है। एक सवाल मैं और लेना चाहूँगा कि इस बार चांदनी चौक के युवा बदलाव चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे? बिल्कुल, क्यों नहीं बदलाव चाहेंगे। बदलाव प्रकृति का नियम है। इवोल्यूशन हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोगों को पहले पूंछ हुआ करता था, पूंछ नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे लोगों की सोच बढ़ती है वैसे वैसे सरकारों में लोग अलग अलग लोगों को चाहते हैं, पढ़े लिखे लोगों को चाहते हैं, जिनका विचार थॉट प्रोसेस जिनका बहुत हाई हो, वैसे लोगों को चाहते हैं। बदलाव की तो आपने बात की कि चाहिए, बदलाव में यही पार्टी आप चाहते हैं जो अभी मौजूदा है, या कोई नई पार्टी आए जो गठबंधन से परे हो, जो लोकतंत्र की डेफिनेशन को उजागर करे? क्योंकि अगर मैं बात करूं चांदनी चौक की एक पार्टी है सत्य बहुमत के नाम से, वो कह रही है कि गठबंधन जो है वो गलत है, दल बदलू कानून की बात करें वो गलत है, और जो जोड़ तोड़ करते हैं वो भी गलत है। तमाम मुद्दे वो लेकर आ रही है, क्या लग रहा है? चलिए देखिए, गठबंधन जहाँ तक है, गठबंधन ठीक है। अगर हमारे देश में तो देखिए ऐसे 2 ही पार्टियाँ होनी चाहिए, लेकिन इतनी पार्टियां हैं तो बिना गठबंधन के सरकार बनाया नहीं जा सकता। लेकिन वो जोड़ तोड़ वाली बात है, पलटी मारने वाली बात है कि इधर से 10 विधायक खरीद लिए, इधर से खरीद लिए, ये चीज़ हमारे देश में बंद होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जनता का जो मत है उसका वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मत की कहीं ना कहीं पावर ख़त्म हो रही है। तो यही बात ये पार्टी कर रही है कि भाई जोड़ तोड़ नहीं होगा, गठबंधन नहीं होगा किसी भी तरीके का, और
जो लोकतंत्र है, जिसको जनता चुन रही है, उस तरीके से सरकार बनाई जाएगी। हाँ, जनता जिसको चुन के सरकार में रखी है वो काम करे। ये नहीं कि अभी हम भाजपा की सरकार चुन के अगर हम केंद्र में बिठाए हैं और बाद में अगर कांग्रेस अगर उनके कुछ एमपी खरीद ले, उसके बाद सरकार पलट दे केंद्र में, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे बिहार झारखंड में करने की कोशिश की गई और भी राज्यों में करने की कोशिश की, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए हमारे देश में। इस पर लगाम लगना चाहिए। इससे हमारे देश का जो कहते हैं ना कि आम लोग क्या चाहते हैं, निजी तौर पे फ़ायदा पहुँचे। अगर अपने विधायक को चुन के बैठाए हैं और वो विधायक ही खेल जाता है पूरे, मतलब अपने इलाके के लोगों के वोट के साथ खेल जाता है, हम उसको इसलिए चुने कि हाँ इस पार्टी के लिए हम उसको चुन के भेज रहे हैं, वो दूसरी पार्टी में जाके पल्ला पकड़ लेता है, तो उससे हमारे वोट का क्या वैल्यू रह जाता है। जनता तो ऐसे ही फिर बोलते चलो यार ये तो फिर गया, अब उसी के साथ चलो, जिधर खींचता है उधर ही चलते रहो। इसका वोट मतलब नेता या विधायक या सांसद, सत्ता का लालच है और पैसे का लालच है, जनता जाए भाड़ में। जनता जाए भाड़ में, यही आज की राजनीति का यही चीज़ है, जनता जाए भाड़ में। तो ये जो पार्टी जिस तरीके की बातें कर रही है, क्या लगता है स्वागत करेंगे यहाँ के लोग इस पार्टी का? देखिए अभी पार्टी जैसे है ना, टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हाँ जितने तेज़ी से ये पार्टियां जो आप नाम बता रहे थे, तेज़ी से अपने आइडियोलॉजी को अगर डालना शुरू करे जी, तब पकड़। मतलब युवाओं तक अपनी छाप छोड़े तो भरोसा करेंगे, नहीं तो फिर डगमगा जो है वो रह जाए। वो रह जाएगा। क्या लगता है आप इस पार्टी को मौका देना चाहेंगे? क्योंकि बात तो ये सही कह रहे हैं कि दल बदलू कानून खत्म होना चाहिए, गठबंधन खत्म होना चाहिए, आप भी चाहते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है। बिल्कुल चाहते हैं कि बदलाव हो और जो हमारी बात करे और हमारे बारे में सोचे, मैं उनको स्वागत करना चाहूँगा इसमें। नई पार्टी अगर ऐसी बातें करे तो आप मौका देना चाहेंगे? बिल्कुल मौका देंगे उसको, क्योंकि अब तक तो देखते आ रहे हैं जो सरकार वादे करे वो पूरा हो नहीं रहा। कांग्रेस भी करती थी, अभी बीजेपी सरकार में वो भी जो बोल रही है वो हो नहीं रहा। तो आगे भी मैं चाहता हूँ कोई नई आए तो शायद कुछ बेहतर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।